नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। महादेव जी कहते हैं, सूर्यश्रेष्ठ कार्तिकेय, अब प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो। यह पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्वचित्त पारायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने तीर्थ हैं, वे भी तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधनी तिथि नहीं आती। प्रबोधनी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उसे भी मांगने पर हरि प्रबोधनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरि प्रबोधनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरि प्रबोधनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है, वह शाश्वत फल का भागी होता है। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्म की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद, नृत्य और पुराणों के पाठन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निद्रा का अभाव, प्रशंसा, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। महाभाग, प्रत्येक पहर में उत्सव और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपयुक्त गुणों से युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृतज्ञता छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्ष तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य 5 रात्र में बनाई हुई यथार्थ विधि से अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायण इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है, वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका पूर्व जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं, वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले पहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है, वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः का सुंदर कलश दान करता है, वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। भगवान केशव के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो इस व्रत के गुणों का यथावत वर्णन कर सके। वशिष्ठ, भृंगु और गर्ग आदि मुनियों ने सतयुग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इन पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीश ने त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा और क्षत्रियों और वैश्यों ने
सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया था। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है उसने मानो सब कुछ कर लिया हो। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करें। व्रती पुरुष प्रातः स्नान के बाद मध्याह्न के समय भी नदी, झरने या पोखरे पर जाकर शरीर में गोबर लगाकर विशेष रूप से स्नान करे। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा क्रमशः देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करें। ब्राह्मण को पंचरत्न दान दें। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करें। इस पांचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निम्नांकित मंत्रों के भस्म को जल दान देता और अर्घ के द्वारा उनका पूजन सत्कार करता है वह मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार है। जिनका गोत्र व्याघ्रपद और प्रवर साकृत है उन संतान रहित राजा श्री भीष्म के लिए यह जल समर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा संतनु के पुत्र हैं उन अजन्मे ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ दे रहा हूँ। तत्पश्चात सब पापों का हरण करने वाले श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद यत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं। फिर मधु, दूध, घी, पंचगव्य, गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। तदंतर सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खस मिलाकर भगवान के श्री विग्रह पर उनका लेप करें। फिर गंध और धूप के साथ सुंदर फूलों से श्री हरि की पूजा करें तथा उनकी प्रशंसा के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाएं। लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाए रखें। देवादिदेव श्री विष्णु को नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्न निवेदन करें। इस प्रकार भगवान का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना करें। फिर ओम नमो भागवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें तथा उस खंडन मंत्र से अंत में स्वाहा पद जोड़कर उससे उच्चारण पूर्वक घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ आदि से अग्नि में हवन करें। सायं काल में संध्या उपासना करके भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करें और इस मंत्र का जप करते रहें। इस सब विधियों का 5 दिनों तक पालन करना चाहिए। एकादशी को सनातन भगवान हृषिकेश का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्र उच्चारण के साथ गौमूत्र पान करे। त्रयोदशी को दूध पीकर रहे। चतुर्दशी को दही भोजन करे। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों का लंघन करके 5वें दिन स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करे और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। पाप बुद्धि का परित्याग करके बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे। शाकाहार से अथवा मुनियों के अन्न से इस प्रकार निहार करते हुए मनुष्य श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। इसके बाद रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्य भोजन करे। इस प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शाश्वत फल का भागी होता है। इस भीष्म व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष सुख की वृद्धि, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलीश्वर देव भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से विख्यात है। भोजन परायण पुरुष के लिए इस व्रत का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं, यह मोक्षदायक शास्त्र अनिधारी पुरुषों के सामने प्रकाशित करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। कार्तिकेय इस व्रत को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य हैं वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करें तो उनके पुण्य को बतलाने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार
कार्तिक मास का जो कुछ भी फल है वह सब मैंने तुम्हें बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव देव भगवान शंकर ने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत उसे बताया था। पिता के वचन सुनकर कार्तिकेय आनंद मग्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म्य का पाठ करता, सुनता और सुनकर हृदय में धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक को जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन्य धान्य से पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।